स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और अब तक हमने सूत्र संख्या 45 तक पढ़ लिया है, जिसमें विषय हमारा चल रहा था जी कि यज्ञ कर्म के अंतर्गत अगर कोई उपासना विधि आए तो वो उपासना कौन करे? ऋत्विज करे माने पुरोहित करे अथवा यजमान करे। तो आचार्य आत्रेय जी ने कहा था कि यजमान करे, क्योंकि फल तो उसको मिलने वाला है, वो करवा रहा है। तो आचार्य आत्रेय जी कहते हैं यजमान करे। और एक थे आचार्य औडुलोमी, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो ऋत्विज करे माने पुरोहित करे। तो ये दोनों बातें आ गई। अब सूत्र 46 में आगे और इस बात को आगे बढ़ाया जाता है। तो सूत्र 46 बोलिए, श्रुतेश्च। इसका प्रश्न देखिए, यज्ञ में अंग कर्म बराबर उपासना। यज्ञ में अंग कर्म बराबर उपासना। प्रश्न है, लिखिए जी, प्रश्न है लिखिए। यज्ञ में अंग कर्म बराबर उपासना पुरोहित को करना चाहिए। उपासना तो पुरोहित को करनी चाहिए, उपासना है ना, तो पुरोहित को करनी चाहिए। क्या यह श्रुति वचन से भी सिद्ध है? क्या यह श्रुति वचन से भी सिद्ध है? ये प्रश्न हुआ। ठीक है, तो जो ऊपर बात चली थी ना जी कि आत्रेय जी कहते हैं कि यजमान उपासना करे, और औडुलोमी आचार्य कहते हैं कि ऋत्विज माने पुरोहित उपासना करे। तो इसमें आया कि भाई क्या श्रुति वचन सिद्ध है कि उपासना को पुरोहित करे? क्या यह श्रुति वचन से कोई प्रमाण मिलता है, सिद्ध होता है? तो इसी बात को सूत्र 46 में कहा गया। हाँ, लिखिए, उत्तर लिखिए, उत्तर 46। हाँ, श्रुति वचन से भी सिद्ध है कि, या होता है कि, सिद्ध है कर दो, श्रुति वचन से भी सिद्ध है कि यज्ञ में अंग कर्म बराबर उपासना पुरोहित करे। पुरोहित करे। ठीक है, तो ये ने क्या उत्तर दिया कि जो पुरोहित है उसको करना चाहिए ये अंग कर्म को। ठीक है ना, तो श्रुति में इसका प्रमाण दिया गया, कह रहा है। तो दो भाष्य में प्रमाण दे भी रहा है कि श्रुति वचनात् अपि एतत् सिद्ध्यति, कि श्रुति के वचन से भी सिद्ध होता है कि यत् कृत्यम ऋत्विजम एवं अनुष्ठेयम, इस कृत्य को माने यज्ञ कर्म में जो उपासना कर्म है, इस कर्म को ऋत्विज को ही करना चाहिए। और प्रमाण क्या दिया? याम वै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशीषम आसत इति यजमाने व तम आसत इति हवाच। जो यज्ञ कर्म का अंग कर्म है, उपासना आदि, इसको ऋत्विज करे। क्यों? वो यजमान के लिए कर रहा है। क्या कहा इसने? करे तो ये ऋत्विज, लेकिन किसके लिए कर रहा है? तो यजमान के लिए कर रहा है। तो यजमान के लिए होने से ये ऋत्विज ही उपासना कर्मों को करे। ये श्रुति का वचन दिया सतपथ ब्राह्मण का, है ना।
और साथ में यह भी कह दिया कि तस्मात् वो हवे उद्गाता बुरियात कम ते काम मागायानी, ये छांदोग्य का एक प्रमाण दिया। तो इसमें क्या कह रहा है देखो, छांदोग्य में क्या प्रमाण दिया गया कि उद्गाता मन ऋत्विज बोले कि हे यजमान, मैं तेरे लिए किस कामना का आगान करूं। यहाँ पर कहा ना ते कामम आगायनी, तो कसमय किस कामना के लिए मैं आपके लिए प्रस्ताव करूं, याचना करूं, प्रार्थना करूं, मन उपासना करूं, ये प्रमाण दिया। और ऊपर में क्या था, ऋत्विक जिस भी कामना से यज्ञ अनुष्ठान करता है वो यजमान के लिए है, और उसके अंदर जो उसका प्रस्ताव करता है, जो भी उपासनाधि भी कर्म करता है, वो सब भी यजमाना एवं यजमान के लिए करता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्रमाण दिया कि जो भी कर्म हो रहा है वो ऋत्विज करेगा, और इन्होंने ये प्रमाण दिया कि ऋत्विज जो है वो काम करता है। ठीक है ना। तो ये श्रुति से प्रमाण दिया कि ऋत्विज ही जो होते हैं, ऋत्विज लोग, वे उपासना कर्म को करें, यज्ञ भी करें, और जो यज्ञ में अंग कर्म आता है उसको भी ऋत्विज भी करें। ये उन्होंने श्रुति का प्रमाण दे दिया। अब चलो ये विषय थोड़ा पूरा हुआ। अब चल रहा है इदानीम मुक्षुणा वैकल्पिकम अनुष्ठ्यम। अब जो मुक्षु व्यक्ति है उसके लिए क्या विकल्प है, ये प्रश्न आया। मुक्षु व्यक्ति के लिए क्या वैकल्पिक नियम है, यज्ञादि करने का क्या विकल्प है। तो लिखिए सूत्र 47 पहले बोलते हैं, फिर प्रश्न लिखना। सहकारी अंतर्विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विधि आदिवत। तो इसका समझ के प्रकरण अब कि उसके विकल्प क्या है। जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो यज्ञ करे कि नहीं करे, जब आप पूछते रहते ना भाई या आ गया है, उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए। अंतर्विधि लिखिए, अंतर्विधि प्रश्न है। अंतर्विधि बराबर अन्य आश्रम वालों के विधियुक्त कर्मों को, अंतर्विधि माने अन्य आश्रम वालों का विधियुक्त कर्म, हाँ विधियुक्त, जो उनके लिए करने का विधान है। अन्य आश्रम वालों का विधियुक्त कर्म लिखो। अंतर्विधि बराबर अन्य आश्रम वालों का विधियुक्त कर्म। ठीक है, क्या लिखे, विधियुक्त कर्म। अब लिखो इन कर्मों को करने के लिए ब्रह्मज्ञान वाले सन्यासियों का क्या नियम है। जो आपने लिखा ना विधियुक्त कर्मों को, है ना, वो कौन कौन से हैं लिख लो ब्रैकेट में। विधियुक्त कर्म माने यज्ञादि कर्म। ठीक है, हाँ ये विधियुक्त कर्म उनके लिए होते हैं, अन्य आश्रम वालों के लिए। तो विधियुक्त कर्म बराबर यज्ञादि कर्म ब्रैकेट में लिख लो। तो ये यज्ञादि कर्म सन्यासी करे कि नहीं करे, ये क्या नियम है कह रहा है। समझ गए प्रश्न को, कि जो यज्ञादि विविध कर्म हैं विधियुक्त हैं अन्य आश्रम वालों के लिए, इसको बोलते हैं अंतर्विधि। अंतर्विधि मैंने अन्य आश्रमों की विधियाँ, यज्ञादि कर्म। ये ब्रह्मज्ञान वाला जो सन्यासी है ये करे कि नहीं करे, इसके लिए क्या नियम है। समझ में आ गया प्रश्न ना। अब इसका उत्तर लिखिए, उत्तर 47।
इसी को सहकारी भी कहा गया है। ये सहकारी कर्म माने अंतर विधि, सब एक ही है जी। अंतर विधि माने सहकारी कर्म, जो सूत्र में है ना, सहकारी अंतर विधि, तो ये सभी क्या है, एक ही अर्थ में है। तो लिख लो, सहकारी बराबर अंतर विधि, सहकारी कर्म कर दो, सहकारी कर्म बराबर अंतर विधि, अर्थात अन्य आश्रम वालों के विधियुक्त कर्म। हाँ, सहकारी कर्म बराबर अंतर विधि के कर्म बराबर अन्य आश्रम वालों के विधियुक्त कर्म। अब स्पष्ट हो गया ना, क्योंकि सूत्र में सहकारी लिखा है, अंतर विधि भी लिखा है। तो सहकारी बराबर अंतर विधि, तो अंतर विधि के कर्म बराबर अन्य आश्रम वालों के विधियुक्त कर्म। ठीक है, हाँ, विधियुक्त कर्म। आगे लिखिए, ब्रह्मज्ञान वालों के, ब्रह्मज्ञान वाले सन्यासियों के लिए, हाँ उत्तर है, पहले लिखे तो उत्तर कहाँ लिखे, पहले से उत्तर था सहकारी बराबर अंतर विधि, उत्तर था ये, पहले से क्या लिखे, लिखिए फिर से लिखिए, सहकारी कर्म बराबर अंतर विधि। प्रश्न तो उसमें तो उतारा है ना, वो प्रश्न को उतारिए पहले, जो अंतर विधि था ना जी, उसका नाम सहकारी कर्म भी है। तो सहकारी कर्म बराबर अंतर विधि के कर्म बराबर अन्य आश्रम वालों के लिए विधियुक्त कर्म, ये है। यहाँ तक उत्तर में लिख रहा है, लिखना है अन्य आश्रम वालों के विधियुक्त कर्म। अब लिखिए आगे, ब्रह्मज्ञान वाले सन्यासियों के लिए करना वैकल्पिक है। आ गया उत्तर ना, ये क्या नियम है, तो कहा अन्य आश्रम वाले नहीं, ब्रह्मज्ञान वाले सन्यासियों के लिए करना ये वैकल्पिक है। क्या लिखे, हाँ क्या वैकल्पिक है, कि जो अन्य आश्रम वालों का विधियुक्त कर्म है, माने यज्ञादि कर्म, समझ गए, ये जो विधियुक्त कर्म यज्ञादि कर्म है वो ब्रह्मज्ञान वाले सन्यासियों के लिए करना वैकल्पिक है। वैकल्पिक माने चाहे तो करे चाहे न करे, देखो प्रमाण मिल गया ना भाई। तो आगे लिखो, इसमें सन्यासियों का प्रथम साधन, प्रथम कर्म सम दम आदि का पालन है। सन्यासियों का प्रथम साधन, प्रथम कर्म सम दम आदि, जो हम पढ़ते हैं ना संपत्ति, तो सम दम आदि का पालन करना है। द्वितीय साधन श्रवण चतुष्टय, श्रवण चतुष्टय, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या है। हाँ हाँ, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या आदि का अनुष्ठान है। हैं, श्रवण चतुष्टय वो भी आएगा और ये भी आएगा, इसमें 4 दिया है, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या। अभी इसको कहा है, इसमें तो इसका ऐसा दिया है, इनको ये सब मान लिया है। द्वितीय साधन में यहाँ पर जो श्रवण चतुष्ट है इसको ऐसा माना है, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या, इसको यहाँ पर श्रवण चतुष्टय कहा है इस प्रसंग में। ठीक है ना, यदि स्पष्ट कर दिया ना भाई, श्रवण चतुष्टयम तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या, भाष्य में दिया ये। और तृतीय साधन जो है ना, ये अन्य आश्रमों के यज्ञादि कर्म है, जो कि वैकल्पिक है। लिख लो, स्पष्ट हो जाएगा।
वैकल्पिक हैं। आगे लिखो, विशिष्ट यज्ञों में, आगे और लिखना है, विशिष्ट यज्ञों में दैनिक यज्ञ के वैकल्पिक होने के समान, विशिष्ट यज्ञों में दैनिक यज्ञ के वैकल्पिक होने के समान। ठीक है, तो देखो इसमें 3 बातें आई कि जो सम दम दीक्षा उपरति श्रद्धा समाधान पढ़े थे, वो क्या है, इसका प्रथम कर्म है, प्रथम साधन है सन्यासी का, समझ गए, उसकी मुख्यता है, प्राथमिकता उसकी है। फिर द्वितीय साधन में ये कहा श्रवण चतुष्टय कि तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या, और तृतीय में आ रहा है ये अन्य कर्म, जो अन्य साधन वालों के या अन्य आश्रम वालों के जो कर्म है यज्ञ आदि, ये इनका तीसरा कर्म है। ठीक है जी, इसलिए कहा दिया देखो कि जप्यनेव संसिद्धित ब्राह्मण न संशय, कि जो ब्राह्मण है वो तो जप ही करे, ध्यान ही करे, ही से सिद्धि मिलेगी उसको। तो प्रथम तो उसका वही है भाई, जप ध्यान सम दम आदि आदि, श्रद्धा और समाधान तक पहुँचना है, समाधान माने समाधि। तो जब ध्यान करते समाधि लगाए, प्रथम कर्म तो उसका ये है। आगे जो वैकल्पिक है उनके लिए वो करे चाहे नहीं करे। तो कहा जैसे कि कोई नैमित्तिक यज्ञ कर रहा है, उसमें दैनिक यज्ञ करे चाहे न करे छूट है, ठीक है ना। दैनिक यज्ञ को जो किसी विशेष निमित्त कहा गया, देखो यथा यज्ञ विधो, यज्ञ विधि में नैमित्तिक यज्ञ विधो, अर्थात नैमित्तिक जो यज्ञ करते हैं, नैमित्तिक माने कोई संस्कार कर रहे हैं आप, या और कोई किसी निमित्त से कर रहे हैं, नैमित्तिक माने किसी भी निमित्त से कर रहे हो आप, कोई निमित्त से कर रहे हो। तो यहाँ पर कहा है देखो, दैनिक होत्र अपेक्षा अस्ति, दैनिक अग्निहोत्र, हाँ दैनिक अग्निहोत्र का जो है, हाँ अपेक्षित तो है लेकिन वो सहकारी है, वो ये कहा दिया इसमें। जो दैनिक यज्ञ है वो कैसा है, वो उसमें सहकारी है, वो अनिवार्य नहीं है। जिस यज्ञ के लिए कर रहे हैं, जिस निमित्त से कर रहे हैं, वो उसमें अनिवार्य है। और ये कैसा है, दैनिक यज्ञ उसमें सहकारी है, अंतर विधि है वो। ठीक है जी, ये आपका सूत्र हो गया 47। अब अंतिम सूत्र लिखिए, पढ़िए पहले। कृष्ण भावात्तु गृहिणी उपसंहारः, हाँ गृहणा कर दो, गृहिणा, हाँ गृहिणा उपसंहारः। तो ये सूत्र 48 हो गया। अब लिखिए इसका प्रश्न, क्या गृहस्थ व्यक्ति को भी, क्या गृहस्थ व्यक्ति को भी संन्यास आदि आश्रमों के, संन्यास आदि आश्रमों के सम दम आदि कर्मों का, फिर बोलूं, क्या गृहस्थ व्यक्ति को भी संन्यास आदि आश्रमों के सम दम आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए? ये प्रश्न हुआ। ठीक है जी, तो देखो इसके पहले क्या पढ़े थे कि क्या सन्यासियों को इन गृहस्थियों का यज्ञादि कर्म करना चाहिए, ये था प्रश्न है भाई। तो क्या उत्तर मिला, वैकल्पिक है, आवश्यक नहीं है उसके लिए, चाहे तो करे भी ले, नहीं तो नहीं करे। लेकिन उसके लिए प्रथम कर्म क्या था, वो जप ध्यान सम दम विवेक वैराग्य समाधि, ये उसका मुख्य कर्म है। विद्या पढ़ना पढ़ाना श्रद्धा और तपस्या, ये काम मुख्य है, यज्ञ करना उसका मुख्य नहीं है। ये तो तृतीय साधन है सन्यासी के लिए, प्रथम तो ऊपर वाले थे। तो जैसे सन्यासियों के लिए ये कर्म करना वैकल्पिक है, माने चाहे तो कर भी सकता है, तो क्या ऐसे ही गृहस्थी को भी ऐसा कोई नियम है क्या
कि वो सन्यासी वाला कर्म कर सकता है? समझ में आ गया? जस्ट उल्टा प्रश्न है। सन्यासी को क्या गृहस्थ वाला कर्म करना चाहिए थे, उसमें था सार। इसमें क्या कहा है कि क्या गृहस्थी होते हुए भी संन्यास वाला कर्म, समदम का पालन करना, ध्यान लगाना, विद्या पढ़ना पढ़ाना आदि आदि जो सन्यासी वाला कर्म है, वेद प्रचार करना, क्या कर सकता है? यह प्रश्न हुआ। समझ गए? अब इसका उत्तर लिखिए, सूत्र 48 का अर्थ। तो लिखिए, गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा, गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा अन्य संन्यास आदि आश्रमों के, अन्य संन्यास आदि आश्रमों के श्रम दम आदि कर्मों का, श्रम दम आदि कर्मों का अनुष्ठान किया जाना, अनुष्ठान किया जाना संभव होने से, संभव होने से गृहस्थ व्यक्ति को भी, गृहस्थ व्यक्ति को भी वे कर्म करने चाहिए। करने चाहिए। यह हो गया सूत्रार्थ। तो क्या सार निकला जी कि गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी वाला कर्म कर सकता है। समदम का पालन करना, माने मन का समन करना, इंद्रियों को दमन करना, श्रद्धा से युक्त होना, समाधि के लिए प्रयत्न करना, ध्यान लगाना, तपस्या करना, वेद ज्ञान का विस्तार करना, प्रचार करना कर सकता है। जिसके पास समय हो तो करे। आजकल कर भी रहे ना भाई, कितने गृहस्थ आचार्य हैं वो प्रचार कर रहे हैं वेद का। तो है तो काम सन्यासी, जो सन्यासी को काम है वेद प्रचार करना। गृहस्थाचार्य भी कर रहे हैं, ध्यान भी करते हैं और पढ़ते पढ़ाते भी हैं। तो जो काम सन्यासियों के हैं, खास करके समदम का पालन करना है ना, और विद्या पढ़ना पढ़ाना, ये सब काम गृहस्थी भी अगर योग्यता है, रुचि है, तो अगर संभव है तो करे, मना नहीं है, क्योंकि वो समाज कल्याण का काम है वो। ठीक है ना। तो सार क्या निकला दोनों सूत्रों का कि गृहस्थी वाला जो कर्म है, जो विहित कर्म है यज्ञ आदि, वो सन्यासी भी कर सकता है चाहे तो। और सन्यासियों का जो कर्म है समदम का पालन करना, मन इंद्रियों को वश में रखना, ये गृहस्थी भी कर सकता है। दोनों को वैकल्पिक है। ठीक है ना जी। अगर गृहस्थी में सामर्थ्य तो करे, मना नहीं, इसके लिए भी छूट दे दिया गया। अविरुद्ध का इसमें नास्ति प्रतिबंध, कितना स्पष्ट कर दिया, ये नास्ति प्रतिबंध किंतु अविरुद्ध। क्यों? तेषाम कर्मणाम कल्याणकरणत्वात्, वो जो कर्म है कल्याणकारी होने से। तो जो कर्म कल्याणकारी सन्यासी के, ये भी कर सकता है तो करे, है ना जी। नहीं कर पा रहा तो अलग बात है भाई। जो गृहस्थित्व है लेकिन विद्या, वेद विद्या का प्रचार नहीं कर पा रहा, वो कहाँ से करेगा वो? जो समदम को जानता नहीं, वो क्या समदम पालन करेगा वो? तो जो जानी है, विद्वान है और गृहस्थी है तो करे, और कर भी रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोनों के लिए छूट दिया गया है, विकल्प दिया गया है। तो सन्यासी के लिए भी विकल्प है, यज्ञ आदि कर्म करे, इच्छा है तो करे भी, नहीं तो नहीं करे, विकल्प दे दिया गया। और इनके लिए भी विकल्प दे दिया गया, भाई आप ये आश्रम का जो आपका धर्म है, एक इसका पालन करते हुए सन्यासी भी कर्म भी कर सकते हो तो करो, मना नहीं है। और उसके लिए कौन है वो मुख्य नहीं है, उसको बोलते विकल्प है। सन्यासी के लिए यज्ञ करना विकल्प है, और इसके लिए वो करना विकल्प है। अगर योग्यता है, पात्रता है, इच्छा है तो कर भी ले, और नहीं तो नहीं करे। अब कितने व्यापारी आदि हैं, वो तब व्यापार दुकान धंधा में है भाई, वो कहाँ ये सब काम करेंगे, सन्यासी वाला नहीं करेंगे। जो गृहस्थी विद्वान हैं, आचार्यगण हैं, वो कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए जो कर सकता है। तो ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।